अभी तक हमने देखा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसके साथ साथ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो सभी को कंबाइन करके यहाँ पे हमें जो देखने को मिलने वाला है वो है ब्रेकआउट। ओके, कभी भी ब्रेकआउट के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एंट्री करूं किसी स्टॉक्स के अंदर और मेरे एंट्री करते से ही 5%, 10%, 20% का मूवमेंट हो जाए, या फिर अगर मैं जैसे एंट्री कर रहा हूं तो मेरे एंट्री के बाद ये मूवमेंट कंटिन्यू अप साइड में रहे। ओके, सो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको एक ही चीज फॉलो करनी पड़ेगी और वो है ब्रेकआउट स्टॉक्स और ब्रेकआउट इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना। जब भी इंडेक्स के अंदर किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, मे भी हो सकता है 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे, स्विंग ट्रेड हो सकता है जहां पे 1 डे और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिले। जब भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और किसी स्टॉक्स या निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर कभी ब्रेकआउट अगर हो गया, दैट मीन्स आप ये समझ जाओ कि वहां पे कंटिन्यू एक बिग मोमेंट्स आने वाले अपकमिंग टाइम के अंदर हमें मिलने वाला है और उसको हम कैप्चर कर सकते हैं, प्रॉफिट्स वहां पे बना सकते हैं। कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम यहां पे देखते हैं। बेसिकली ब्रेकआउट होता क्या है? ब्रेकआउट एक ऐसा प्राइस है जहां पे ब्रेकआउट जब मूवमेंट होता है, जब प्राइस एवव और रेजिस्टेंस लेवल और मूव बिलो अ सपोर्ट लेवल, दैट मीन्स एक ऐसा प्राइस, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि कुछ एक ऐसा ये प्राइस है, ओके, और मैं एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। ओके, अगर इस लेवल को, रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टच करने के बाद अगर अपसाइड में ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स हम इसको ब्रेकआउट लेवल बोलेंगे। ओके, ब्रेकआउट लेवल हम इसको बोलेंगे, ब्रेकआउट। और अगर ये मल्टीपल टाइम इसी रेंज में मूवमेंट होने के बाद अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है डाउन साइड में, तब हम इसको बोलेंगे कि यस, ब्रेक डाउन हो गया डाउन साइड के लिए। ओके, सो ये इजी लॉजिक आप इजीली समझ सकते हैं। ऐसे हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे ये हमें देखने को मिल सकता है। ओके, सो हमने अभी मेनली ट्रैक किया कि कैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ कभी भी ब्रेकआउट हमेशा इंडिकेट करता है प्राइस स्टार्ट इन ए ट्रेंडिंग ब्रेकआउट डायरेक्शन। दैट मीन्स अगर अपसाइड का ब्रेकआउट हो रहा है, दैट मीन्स इजीली आपको यह पता होगा कि ट्रेंड जो है ओवरऑल अपसाइड में, दैट मीन्स ट्रेंड जो है ओवरऑल ऊपर जा रहा है, तो हमारा प्राइस भी ऊपर जाएगा। ओके, सो ये चीजें हमें यहां से पता चलता है, ये इंडिकेशन मिलता है हमारे लिए। ओके, ब्रेकआउट आप कभी भी चेक करेंगे तो हमें यहां पे पता चलता है हाई वॉल्यूम। फर्स्टली जब भी हम ब्रेकआउट ट्रैक करते हैं वहां पे हमें कुछ चीजें ध्यान देने की जरूरत है। ओके, ब्रेकआउट विद रिलेटिव हाई वॉल्यूम सो कन्विक्शन एंड इंटरेस्ट एंड देयरफॉर प्राइस इज मोर लाइकली कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रेकआउट डायरेक्शन। दैट मीन्स मैं आपको सिंपली बताऊं कि जब भी ब्रेकआउट हो रहा है, जहां पे आपको दिख रहा है कि वेरी हाई वॉल्यूम है और डायरेक्शन ऑफ ब्रेकआउट, लाइक अगर अपसाइड का ब्रेकआउट है विथ हाई वॉल्यूम, सो हमें वहां पे अपसाइड का ही ट्रेड बनाना है। ओके, सो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा। हाई वॉल्यूम कैसे देखना है, हम चार्ट्स के ऊपर जब देखेंगे तो आपको ये चीजें और समझने में इजी होगा। जैसे अगर मैं सिंपली अगर कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर हम ट्रैक करते हैं, हमारे सामने जो स्टॉक है ये एजी लॉजिस्टिक स्टॉक है। ओके, और अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, दैट मीन्स यहां पे आप देखिए ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जहां पे मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप यहां देखेंगे इस लेवल को ये मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है इसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ, दैट मीन्स ये क्या था, एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। हम यहां पे देख रहे हैं ओवरऑल जो डायरेक्शन है किस साइड के लिए है, अप साइड में, चूंकि ये ब्रेक किधर किया, अप साइड में। अगर आप एक सपोर्ट, हम लोअर पॉइंट को टच करते हैं, सो एक अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो लगभग लगभग आपको सपोर्ट कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। सो ऊपर में रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस बहुत टाइम से मूवमेंट कर रहा था। कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इस लेवल पे प्राइस का ब्रेकआउट हुआ अपसाइड के लिए।
ठीक है, मैं सिंपली डिनोट कर रहा हूँ बी मतलब ब्रेकआउट। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस देखिए फास्टली मूवमेंट हुआ अपसाइड में। ओके, जैसे मूवमेंट हुआ आप देखो यहाँ पे कंटिन्यू एक हमें अगेन अपर लेवल में एक रेंज बाउंड देखने को मिला, ठीक है, और अगेन यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस बना था और लोअर साइड में चूंकि अब नीचे आ रहा है तो ये बन जाएगा सपोर्ट। ओके, दैट मीन्स पहले जो रेजिस्टेंस हमने देखा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, और अगेन इस लेवल के पास आने के बाद मार्केट होल्ड किया और अगेन इसको ब्रेक कर रहा है अपसाइड में। दैट मीन्स ये क्या हुआ, ब्रेकआउट लेवल हुआ। किस लेवल के पास में, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं 300 का लेवल जो था पहले ब्रेक नहीं कर पा रहा था बार बार, अभी के टाइम में 300 का लेवल अपसाइड में ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स 300 इज द ब्रेकआउट लेवल। ओके, अब ये अपसाइड के लिए हमें प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे कोई पर्सन ट्रेड लेना चाहता है सो यहाँ पे ट्रेड ले सकता है जब ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, और अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग हम सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं, प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि हम कितना स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मैक्स टू मैक्स अगर डाउन साइड हमें फॉल देखने को मिलेगा तो लोअर साइड में यही एक्सपेक्टेड रहेगा कि यस अगेन ये सपोर्ट साइड में आ सकता है अगर ब्रेकआउट को फेलियर होता है डाउन साइड में तो, ठीक है। ये चीज़ें हमें बेसिकली जानने को मिलता है यहाँ से। कुछ अदर स्टॉक्स देखते हैं। हमारे सामने है एमआरएफ का चार्ट हमारे सामने है, एमआरएफ कंपनी का, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो प्राइस पहले क्या था, एक रेंज में था। ओके, ये था रेजिस्टेंस जोन। ओके, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टाइम में ये ट्राई किया ब्रेक करने के लिए बट ऐसा नहीं हो पाया और प्राइस यहीं से फेल हो गया। सो फर्स्ट टाइम में कभी भी ब्रेकआउट रेयर ऑफ द रेयर केसेस में ही होता है जहां फर्स्ट टाइम में पहली बार में ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाए और प्राइस अपसाइड में चला जाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, अगर कभी भी ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, ब्रेकआउट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, हाई वॉल्यूम हम ट्रैक कर रहे हैं, अगर वहाँ पे नहीं है किसी भी रीजन की वजह से अगर ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है तो ये बहुत ही फास्टली डाउनफॉल में हमें देखने को मिलेगा। पहला तो सपोर्ट हमारा क्या था, ये लेवल था सपोर्ट का, इसके नीचे सपोर्ट क्या था, ये लेवल था। आप देखेंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फर्स्टली अगर प्राइस आएगा तो पहला सपोर्ट, अगर फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसके जो नीचे का सपोर्ट है जो कि ये लेवल था, इस लेवल को टच करने की कोशिश किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली टच हुआ, ठीक है। सो सेकंड सपोर्ट को जैसे टच किया यहाँ पे अगेन बाइंग हुआ और यहाँ पे देखें अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे 92,000 का हाई लगा था, 92K का प्राइस। ओके, और वहाँ से जब डाउनफॉल हुआ तो ऑलमोस्ट 78K मतलब 78,000 प्राइस आ गया था और यहाँ से फिर से मार्केट एक रेंज बना और ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, इस तरीके का कुछ पैटर्न बना। उसके बाद अगेन जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस बना था यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अप साइड में मार्केट निकल यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ें आप इजीली देख सकते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेकआउट हुआ अगेन प्राइस अप साइड में मूवमेंट हुआ और कहाँ तक गया, जो लास्ट रेजिस्टेंस था, लास्ट रेजिस्टेंस का प्राइस आप देख सकते हैं ये है ऑलमोस्ट 90,000, ऑलमोस्ट 90,000 तक यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद क्लियरली फास्ट मोमेंट हमें देखने को मिला। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यस किस तरीके से इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर प्रॉपरली अगर हम ब्रेकआउट ट्रैक कर रहे हैं तो ये फास्ट मोमेंट हमें मिलते हैं और यहाँ पे हमें एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक। कुछ हम और भी चार्ट्स देखते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे जो भी प्राइस थे वो सभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और अप साइड में जा रहे थे। यहाँ पे आपको हमारे सामने ये जो चार्ट है ये है बलरामपुर चीनी का। ओके, बलरामपुर चीनी ये स्टॉक है जिसको हम मंथली चार्ट पे देख रहे हैं। ओके, और मंथली चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट ये है ये है डेली चार्ट
और इसके अंदर देखेंगे धीरे धीरे जो प्राइस का जो फॉर्मेशन था, ओके, कुछ ऐसा बन रहा है। क्या आप लोग देख करके बता सकते हैं कि ये किस टाइप का फॉर्मेशन है? ऑब्वियसली आपको पता है ये डाउन ट्रेंड, आपको ट्रेंड लाइन ये देखने से ही पता चल रहा है। जो भी टॉप में जितने पॉइंट्स हैं अगर उसको हम मिलाते हैं तो कुछ ऐसा लाइन बनता है टॉप वाला। सो दैट मीन्स ये एक क्या है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लाइन है। और हम लोअर साइड में अगर देख रहे हैं, सो लोअर साइड में ये क्या है, एक सपोर्ट है। इस लेवल को टच करने के बाद बार बार मार्केट ऊपर चला जाता है, बट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। अगेन यहाँ पे इस लेवल को टच किया और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। और अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बार मल्टीपल टाइम ये टेस्ट हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ टाइम में अगेन यहीं पे मार्केट हॉल्ट हुआ और यहाँ से डाउन साइड में ब्रेक किया। दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक हुआ, दैट मीन्स ब्रेक डाउन हुआ। ओके, और इस तरीके से आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे ब्रेकआउट अपसाइड के लिए होता है और ब्रेक डाउन डाउन साइड के लिए होता है। और जब भी ब्रेक डाउन होता है हमें यहाँ पे पोजीशन बनाने का कहाँ पे मौका था, इसी लेवल पे। यहाँ पे हम पोजीशन अगर बनाते हैं फास्टली हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगा। और जो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास रहेगा, रेजिस्टेंस थोड़ा सा सपोर्ट के ऊपर में हम यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे जो प्रीवियस कैंडल होगा और उसका हाई ही हमारा रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, जो हमें एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट होगा एक छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो इजीली हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिमिटेशन ऑफ ब्रेकआउट। ओके, कभी भी ब्रेकआउट जब होता है, सो ब्रेकआउट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है, जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि इफ़ ब्रेकआउट इज नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुली देन फास्टली रिवर्सल इज पॉसिबल। वहां पे हमें बहुत ही फास्टली रिवर्सल देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स अगर एक चीज आप देखते हैं, जहां पे मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखा रहा हूं सिंपली, जैसे मान के चलो रेजिस्टेंस है, जैसे अभी हमने एमआरएफ के अंदर भी देखा था, ये बार बार इस लेवल को टच कर रहा है, एक बार गया, एक कैंडल बना और यहीं से फास्टली डाउनफॉल होने लग गया। सो ये हो सकता है कि फास्टली ये एक ही कैंडल एक दिन दो दिन में कंटिन्यू डाउन हमें देखने को मिल जाए। इस चीज़ से हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे टाटा केमिकल का ये प्राइस देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास ही था और ये इस जोन को ब्रेक भी कर दिया था अपसाइड में, बट ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से जब डाउन हुआ तो एक ही दिन में बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे आ गया। ओके, दैट मीन्स ये फेलियर ऑफ ब्रेकआउट है। यहाँ पे ब्रेकआउट क्लियर कंप्लीट सक्सेसफुली अपसाइड में नहीं हुआ। ओके, सो ये लिमिटेशन है, हमें यहाँ पे देखना रहेगा कि यस वॉल्यूम है ज़्यादा, यहाँ पे प्रॉपरली किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, ठीक है। सेकंड, डालमिया भारत। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल बहुत टाइम से ऑलरेडी सपोर्ट लेवल के पास में था, ठीक है। ये वन डे का चार्ट है, अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसा पैटर्न ये बना हुआ है, इसी रेंज में बहुत टाइम से था। इसको यहाँ पे ब्रेक किया और अगले ही दिन अगेन ये सपोर्ट लेवल पे आ गया। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे अगर ब्रेकआउट क्लियर होता तो ये नेक्स्ट मूवमेंट अपसाइड में होना चाहिए, बट अगेन ये यहीं पे आ गया। दैट मीन्स हमें लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और अगले दिन अगर ऐसा होता है ब्रेकआउट फेलियर हो तो बहुत ही फास्टली डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकता है। सो ऑलवेज हमें अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। जैसे जो ब्रेकआउट हो रहा है उसके प्रीवियस कैंडल के जस्ट नीचे हमें स्टॉप लॉस हमें अपना रखना चाहिए एटलीस्ट। बट अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग रिस्क हो सकता है। दो तरीके से स्टॉप लॉस कोई पर्सन मैनेज कर सकता है, फर्स्टली चार्ट के अकॉर्डिंग, दूसरा अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। अगर चार्ट के अकॉर्डिंग कभी स्टॉप लॉस हो सकता है 10,000 का रिस्क आ रहा, 20,000 का रिस्क आ रहा, बट हम उतना जो ट्रेड कर रहा है अगर आप उतना कैपेबल नहीं है कि 10,000 का रिस्क ले सके, तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर 1,000 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, 2,000 का रिस्क ले सकते हैं, तो आप उतने का ही रिस्क लें। ओके, ये
आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि यस आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ओके, आई होप सो ये चीज़ें आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गया है यहाँ तक। ओके, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।